बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो गैट के हवाले से इंतहाई अहम लेक्चर है। सबसे पहले जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे वो है फोर्स, जो डील कर रहा है 349 को, और दूसरा सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल फोर्स को, जो डील करेगा 350 को। ये दो सेक्शन इंतहाई अहम है गैट के हवाले से। तो याद रखिएगा बच्चों कि कोई भी किताब या कोई भी सेक्शन, उसमें जो अहम चीज़ होती है वो है उसके इंग्रेडिएंट। आप अगर उस सेक्शन या उस किताब में उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से याद रख लेते हैं तो वो किसी भी तरह की स्टेटमेंट दे दे, किसी भी तरह की एग्जांपल पुट कर दे, आप उसके इंग्रेडिएंट से फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये किसकी बात की जा रही है। तो कुछ इसी तरह आज हम फोर्स को डिस्कस करेंगे, और इस फोर्स में वो तीन इंग्रेडिएंट यूज़ करता है। अगर आप इस तीन इंग्रेडिएंट को अच्छे से याद कर लेते हैं तो सेक्शन 349 यानी फोर्स कभी नहीं भूलेगा आपको। वो कौन से तीन इंग्रेडिएंट है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फोर्स में जो वो बात करता है ना, उसमें वो जुर्म की बात नहीं करता, सिर्फ यही बताया गया है कि कब कहा जाएगा कि ताकत का इस्तेमाल हुआ, एक बंदे ने दूसरे के खिलाफ कब फोर्स इस्तेमाल की। तो इसमें सिर्फ वो तीन बातें बताता है। सबसे पहले वो कहता है कि अगर वो हरकत पैदा कर दे, यानी जो एक्शन उसने किया है वो हरकत पैदा कर दे या किसी साकिन चीज को हरकत दे दे। दूसरे नंबर पे कहता है मुतहर्रिक, यानी चलती हुई चीज को रोक दे, या तीसरे नंबर पे वो कहता है चलती हुई चीज की डायरेक्शन को बदल दे। तो कहा जाएगा कि उसने फोर्स का इस्तेमाल किया, यानी फोर्स का लफ्जी मतलब ताकत है। और कब कहा जाएगा कि किसी बंदे ने किसी दूसरे के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल किया, तो वो तीन ही तरीके हैं। किसी साकिन चीज को हरकत दे दे, किसी चलती हुई चीज को रोक दे, या चलती हुई चीज की डायरेक्शन को बदल दे। ये तीन मोटी सी बातें हैं जो आपने याद रखनी है फोर्स को लेके। तो इंशाल्लाह ये सेक्शन आपको कभी नहीं भूलेगा। अब हम इसको तीन मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि मजीद आपको अच्छे से याद हो सके। तो फोर्स में पहली वो बात करता है किसी साकिन चीज को हरकत दे दे। फर्ज कर लें एक कार खड़ी है सड़क के किसी किनारे पर, और उस कार को एक पत्थर की मदद से सपोर्ट देकर रोका हुआ है। अब अगर कोई बंदा उस पत्थर को निकाल ले अपनी किसी जरूरत के लिए, या शरारतन उठा ले, और कार जो है वो खुद चलते हुए किसी बंदे में लग जाती है, यानी कि कार को इस तरह सपोर्ट देकर रोका गया है उस पत्थर की मदद से कि कार जो है वो टिकी रहे। अब कोई बंदा आता है उस पत्थर को निकाल लेता है। अब वो पत्थर तो निकाल लेता है लेकिन कार खुद ही चलने लग जाती है, और चलते हुए किसी दूसरे बंदे में लगते ही उसकी टांग टूट जाती है। और उसमें उस बंदे ने किसी की टांग खुद नहीं तोड़ी, मगर उसने जो एक्शन किया और उस एक्शन से जो हरकत पैदा हुई, उसकी वजह से वो साकिन कार हरकत में आ गई, जो हादसे की वजह भी बनी। यानी इसमें वो सिर्फ साकिन चीज में हरकत पैदा करता है, तो समझा जाएगा फोर्स का इस्तेमाल हुआ। अब दूसरी बात वो क्या करता है, दूसरी बात वो ये कहता है कि चलती हुई चीज को रोक दे। मसलन अगर मैंने आपको पेंसिल मारी है और आपने उसको फौरन से पकड़ लिया, आपने ताकत का इस्तेमाल किया। जाहिर सी बात है ताकत का इस्तेमाल हुआ तभी आप पेंसिल को पकड़ पाए। या बच्चा भागता जा रहा था, आपने उसे पकड़ लिया, या कोई जानवर भागता जा रहा था, आपने उसे पकड़ लिया। तो अब आपने रोक दिया ना, ताकत का इस्तेमाल किया, तो वो जानवर या बच्चे को रोका, तो समझा जाएगा ताकत का इस्तेमाल हुआ। अब वो तीसरी बात क्या करता था, तीसरी बात वो यही कहता था कि किसी हरकत को बदल देना। मसलन कोई जानवर भागता हुआ कहीं जा रहा था, आपने उसे डराकर उसका रास्ता बदल दिया, यानी जैसे आपने उस जानवर को डराया, वो फौरन डर की वजह से जिस सिमत में वो आ रहा था उसने अपनी सिमत यानी अपना रास्ता बदला और किसी दूसरे रास्ते पर चला गया। तो समझा जाएगा आपने यूज ऑफ फोर्स किया, यानी ताकत का इस्तेमाल तो हुआ। अब ये जनरल ताकत इस्तेमाल की है इसने, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव, यानी कि अगर आपने देखो कोई ऑफेंस तो नहीं ना किया, अगर आपने किसी जानवर को डरा दिया, आप बेशक की आपने उसके अच्छे काम के लिए किया था कि कहीं ये दूर ना भाग जाए, लेकिन ताकत का इस्तेमाल तो हुआ। अब अगर हम बात करें क्रिमिनल फोर्स की जो डील करेगा 350 को, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो फोर्स था वो था जनरल ताकत की बात। अब हम पढ़ेंगे मुजरमाना ताकत कब होगी, यानी क्रिमिनल फोर्स कब समझा जाएगा कि हुआ। अब इसमें इंग्रेडिएंट देख लें कौन कितने बनते हैं। इसमें अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें टोटल 6 इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप इस क्रिमिनल फोर्स में
اگر آپ دیکھیں تو اس میں 6 انگریڈینٹ ہیں. اگر آپ 6 انگریڈینٹس کو یاد کر لیں تو کرمنل فورس یعنی مجرمانہ طاقت کبھی نہیں بھول پائیں گے. سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ جب بھی کوئی بندہ جان بوجھ کر کسی بندے کے خلاف طاقت کا استعمال کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے اس بندے کی مرضی کے خلاف کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ بات کرتا ہے کہ کوئی جرم کر لے. اور اگر چوتھے نمبر کی بات کی جائے، چوتھے پوائنٹ کی بات کی جائے تو اس سے وہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا. پانچویں نمبر پہ وہ کہتا ہے اس کو ڈرا دے گا یا ناراض کر دے گا. چھٹے نمبر پہ جس کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا ہے تو کہا جائے گا اس نے دوسرے کے خلاف کرمنل فورس استعمال کی. یعنی کہ وہ موٹی موٹی 6 باتیں بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ جان بوجھ کر کسی بندے کے خلاف طاقت کا استعمال کرتا ہے، اس بندے کی مرضی کے خلاف، یا کوئی جرم کر لے یا اس سے وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا لے، اس کو ڈرا دے گا یا ناراض کر دے گا، جس کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا تھا تو کہا جائے گا اس نے دوسرے کے خلاف کرمنل فورس استعمال کی. تو میرے خیال سے اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیے گا. اس لیکچر کو آپ دوبارہ سے ضرور سنیے گا. یہ گیٹ کے حوالے سے انتہائی اہم لیکچر ہے. اس کو آپ اگر انگریڈینٹس کے ساتھ یاد کریں گے تو پوسیبل ہے کہ اس کی ایگزامپل میں سے کوئی ایک سوال آ جائے یا وہ خود اٹ سیلف سیکشن کو اٹھا کے کوئی کویسچن آپ سے پوچھ لے. تو اس لیے اس کو ذرا توجہ سے دیکھیے گا. شکریہ.